हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर किरण और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डेंटल फ्लॉसिंग के बारे में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो डेंटल फ्लॉसिंग क्या होती है, फ्लॉस कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लॉस दिन में कब यूज़ करना चाहिए, कितनी बार यूज़ करना चाहिए और फ्लॉसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो डेंटल फ्लॉसिंग जो होती है, फ्लॉसिंग का मतलब होता है जब हम कुछ खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं चाय वगैरह, तो स्टिकी सा प्लाक तैयार हो जाता है। तो जब हम 2 टाइम ब्रशिंग करते हैं तो प्लाक ईजिली निकल जाता है, लेकिन 2 दांत के बीच में फंसा हुआ जो प्लाक होता है वो ब्रशिंग करने से नहीं निकल सकता। तो इसलिए हमको फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्लॉसिंग मतलब 2 दांत के बीच में फंसा हुआ खाना निकलना, उसको हम फ्लॉसिंग बोलते हैं। तो जो ये फ्लॉस होते हैं वो फ्लॉस 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थ्रेड वाला फ्लॉस, फिर जो फ्लॉस आता है उसको हैंडल रहता है, तीसरा है इंटरडेंटल ब्रशेज और चौथा है अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल है मार्केट में, उसको हम वाटर फ्लॉसर बोलते हैं। तो जो थ्रेड वाला जो फ्लॉस होता है वो फ्लॉस नायलॉन से बना हुआ होता है। वो जो फ्लॉस होता है वो फ्लॉस फ्लेवर भी आता है, अनफ्लेवर भी आता है, उसको वैक्स की कोटिंग भी होती है। तो क्योंकि वो जल्दी से वाइप आउट हो सके और वहाँ पे फंसा हुआ खाना निकल सके, इसलिए। और जब जो थ्रेड वाला जो फ्लॉस होता है जब हम यूज़ करते हैं, तो जब अपर वाले टीथ होते हैं, मतलब जो ऊपर वाले दांत होते हैं उसमें नीचे पुलिंग करनी पड़ती है, और जो नीचे वाले दांत होते हैं उसमें वो थ्रेड पकड़ के ऊपर से पुलिंग करनी पड़ती है। और जो हैंडल वाला फ्लॉस होता है, हैंडल वाला जो फ्लॉस होता है, हैंडल वाले फ्लॉस में मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। हैंडल वाला जो फ्लॉस होता है, यूनिफ्लॉस वाला फ्लॉस मेरे पास अवेलेबल है और ये करना मुझे बहुत इजी जाता है। तो इसको हैंडल रहता है और यहाँ पे एक थ्रेड रहता है, इससे भी हम फ्लॉसिंग कर सकते हैं। तो दांत और मसूड़े के बीच में जो जो जंक्शन होता है उसमें से वो खाना निकालना इजीली जाता है ये फ्लॉस यूज़ करने के बाद। तो ये 2 फ्लॉस थे। तीसरा फ्लॉस होता है इंटरडेंटल ब्रशेस। इंटरडेंटल ब्रशेस से भी हम फ्लॉसिंग कर सकते हैं। जिनको ब्रेसेस लगाए हैं, क्लिप लगाई है जिनको भी, तो उसमें वो क्लिप्स के ऊपर या 2 दांतों के बीच में खाना बहुत ही ज़्यादा फंस जाता है, फूड लॉजमेंट होती है। तो वो इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ करके वहाँ से वो खाना हम निकाल सकते हैं। और अभी चौथा वाला जो डिवाइस अवेलेबल है मार्केट में, वो इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस होता है। वो 1 टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक का डिवाइस होता है उसमें से शार्प ऐसी पानी की धार जो होती है वो निकलती है। 2 दांतों के बीच में हमने रखा तो वो पानी की धार से बीच में फंसा हुआ सब खाना निकल जाता है। तो ये था वाटर फ्लॉसर बोलते हैं हम उसको, चौथा वाला वाटर फ्लॉसर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। और फ्लॉसिंग जो होती है वो फ्लॉसिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। जो फ्लॉसिंग होती है वो करने की वजह से हमारी ओरल हाइजीन जो होती है वो मेंटेन रहती है, और 2 दांतों के बीच में सड़न नहीं लग सकती। सड़न लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं ओरल हाइजीन अच्छी तरह से मेंटेन रखी तो ओरल हाइजीन मेंटेन रखने में जैसे हम 2 टाइम ब्रशिंग करते हैं, माउथ वॉश यूज़ करते हैं और फ्लॉसिंग करते हैं, तो फ्लॉसिंग का खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है। तो ओरल हाइजीन हमारी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन रहती है। तो ये जो फ्लॉस होता है वो फ्लॉस कब यूज़ करना चाहिए दिन में, तो जब सोने से पहले हम ब्रशिंग करते हैं तो उसके पहले फ्लॉसिंग करना ज़रूरी होता है। तो फ्लॉसिंग ब्रशिंग करने से पहले क्यों करना, क्योंकि जब हम फ्लॉसिंग करते हैं और जब हम कुल्ला करते हैं तो फूड के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं इधर उधर चिपक जाते हैं। तो उसके बाद हमने अगर ब्रशिंग किया तो ब्रशिंग करने से बाद वो पूरे ही निकल जाते हैं, इसलिए फ्लॉसिंग पहले करना
बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कुछ पेशेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि जब हम फ्लॉसिंग करते हैं तो उसमें से ब्लड निकल जाता है। तो हमारे जो मसूड़े होते हैं ये मसूड़े बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उसमें से इजीली खून निकल जाता है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद वो आपको फ्लॉसिंग करना आ जाएगा। तो ये फ्लॉसिंग ये था फ्लॉसिंग के बारे में। और दिन में से एक ही टाइम किया तो भी अच्छा है, तो भी दिन में एक बार किया तो भी चलता है, लेकिन फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब था फ्लॉसिंग के बारे में। और जिन पेशेंट में रूट कैनल हुआ है, कैप लगवाई जाती है, ब्रीज लगवाया जाता है या फिर इम्प्लांट हुआ होता है, तो उसके ऊपर हम कैप बिठाते हैं। तो कैप के अंदर वो खाना बहुत ही इजीली जाके फंस जाता है, तो उसकी वजह से दांत होते हैं उसको भी सड़न लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो जिस पेशेंट में रूट कैनल हुआ है, इम्प्लांट हुआ है या फिर ब्रिज बैठाया है, मतलब फिक्स वाले दांत बिठाए हैं, तो उनमें फ्लॉसिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो कुछ टाइम पे कैसे होता है, जो कैप बिठाई होती है वहाँ पे फूड लॉजमेंट मतलब खाना फंसने की वजह से जिस दांत का रूट कैनल हुआ है वो भी उसमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था फ्लॉसिंग के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टिल देन कीप स्माइलिंग। थैंक यू।